नमस्कार, टीवी लाइव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता और लगातार तमाम खबरें इस वक्त चल रही हैं और सारी की सारी खबरें इस वक्त बीजेपी सरकार की मुश्किलें बढ़ा रही हैं। खासकर संसद में जिस तरह से बवाल मचा हुआ है, जिस तरह से विपक्ष अपनी मांग पर अड़ा हुआ है, सरकार की तरफ से मानी नहीं जा रही है उनकी मांग, सरकार की तरफ से सिर्फ और सिर्फ मामले को टालने की कोशिश की जा रही है। सरकार को लग रहा है कि हर बार की तरह वो इसी तरह मूक बनी बैठी रहेगी, इस तरह से चुप्पी साधे बैठी रहेगी और एक दिन विपक्ष अपना प्रदर्शन खत्म कर देंगे। लेकिन विपक्ष के हौसले दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं और इसमें जिस तरह से छात्रों का गुस्सा बढ़ा हुआ है और खासकर सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणियां लगातार आ रही हैं, और आज भी जब मामले में सुनवाई हुई तो जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नाराजगी जताई है कि छात्रों के साथ जो बर्बरता हुई, जो लाठीचार्ज हुआ, वो नहीं होना चाहिए था, बल्कि शांतिपूर्ण जो प्रदर्शन होते हैं उनको तो सरकार को संयम बरत के उन्हें बढ़ावा देना चाहिए। यानी उसमें एक तरह से जो अधिकार है छात्रों का, उसमें वो अधिकार उन्हें मिलना चाहिए और अगर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन हो रहा है और किसी तरह की कोई खबर आ भी रही है तो संयम बरतना चाहिए। पुलिस अधिकारियों को ये नसीहत दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। यानी एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि वो लाठीचार्ज के खिलाफ है और सरकार का ये रवैया उन्हें पसंद नहीं आया। यानी विपक्ष जिस तरह से अमित शाह से लगातार सवाल कर रहा है, संसद परिसर में हर दिन प्रदर्शन हो रहे हैं, आज भी मार्च निकाला गया संसद परिसर में और वहां पर भी यही मांग की गई कि अमित शाह आए और जवाब दें। यहां तक कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो यह भी कह दिया कि ईगो दिखा रहे हैं, यह भी कह दिया कि गृह मंत्री डरे हुए हैं, ये जिस तरह से सदन में ना आना ये अपमान है संसद का और सदन का। ये सारी चीजें लगातार विपक्ष की तरफ से कही जा रही हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का इस पर ही बयान आ जाना, वहीं दूसरी तरफ जो सीजेपी जिसकी वजह से ये पूरा आंदोलन एक तरह से शुरू हुआ, एक पेज से जस्टिस सूर्यकांत ने एक बयान दिया जिससे लोगों में गुस्सा भड़का, उस पर व्यंग्यात्मक तौर पर उन पर निशाना साधने के लिए, इस टिप्पणी का विरोध करने के लिए एक पेज बनाया गया और उस पेज में जिस तरह लाखों लोग जुड़े और लाखों लोग जुड़े, युवा या छात्र जिस तरह से उसमें जुड़े और पूरे देश भर में जो प्रदर्शन हुआ, अब सीजेपी पर सभी की निगाहें हैं कि एक प्रोटेस्ट हो चुका है, उसका नतीजा सबके सामने आ चुका है, सरकार डरी हुई है। बांकीपुर में उपचुनाव हुए, दतिया में उपचुनाव हुए, गुजरात में उपचुनाव हुए, तीनों ही जगह के जो नतीजे हैं वो बीजेपी के लिए बेहद निराशाजनक है, या कहें कि आने वाले तूफान का संकेत है कि बीजेपी की लोकप्रियता अब धीरे धीरे घटती जा रही है, या कहीं एकदम से ग्राफ नीचे गिर गया है। और इसी सब के बीच में अब सीजेपी जिसने इतना बड़ा मोमेंट कर दिया, जिसने छात्रों को एकजुट लाकर खड़ा कर दिया, जैसा कि देखा जा सकता है। हालांकि छात्रों का कहना है, यहां तक कि खुद सीजेपी का कहना है कि ये उनका आंदोलन नहीं था, छात्रों का अपना आंदोलन था, सीजेपी के हाथ में इसकी बागडोर नहीं थी और छात्रों ने खुद कहा कि हम अपने खुद के मालिक हैं, ये आंदोलन हमारा खुद का खड़ा किया है। लेकिन फिर भी सीजेपी पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। सीजेपी लगातार एक्टिव है, कॉकरोच जनता पार्टी की प्रवक्ताओं की तरफ से लगातार सरकार को घेरा जा रहा है, सरकार से सवाल किए जा रहे हैं। प्रदर्शनकारी जो थे उनमें जिन्होंने भी प्रदर्शन किया उन पर जिस तरह से एफआईआर की गई, उस मामले को लेकर भी सरकार को लगातार सीजेपी घेरी रही है। बहुत सारे मुद्दों पर लगातार दीपके भी पीएम मोदी पर हमलावर हैं, पिछले दिनों दीपके को भी घेरने की कोशिश की गई। लेकिन इन सब के बीच में एक सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर कॉकरोच जनता पार्टी का अगला प्लान क्या होगा, और उसी को लेकर आज सीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगातार जो पूरे संभाजी नगर में, मुंबई के संभाजी नगर में जो 2 दिन की बैठक बुलाई गई है, 5 अगस्त और इसके बाद 6 अगस्त को दोनों दिन बैठक होगी और को लेकर पूरी जानकारी पहले प्रवक्ता सौरभ दास की तरफ से दी गई और उसके बाद अभिजीत दीपके ने भी पूरी जानकारी दी। तो क्या कुछ है सीजेपी का प्लान, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट अखिल स्वामी जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका स्वामी जी इस कार्यक्रम में। कॉकरोच जनता पार्टी जिसकी वजह से सरकार एक तरह से कहीं ना कहीं बैकफुट पर आ गई, एक व्यंग्यात्मक तौर पर एक पेज शुरू किया गया और उस पेज का असर यह हुआ कि जो दबा हुआ गुस्सा था छात्रों के अंदर, युवाओं के अंदर, और सिर्फ छात्र और युवाओं ही नहीं, उनके परिवारों के अंदर, यहां तक कि बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के सांसद, बीजेपी के सहयोगी, एनडीए गठबंधन में जो पार्टियां हैं, उनके बच्चे भी सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए सड़कों पर उतर आए। तो ऐसे में अब सीजेपी के अगले प्लान पर सभी की नजरें हैं। आज उसको लेकर जानकारी दी गई है, तो क्या लगता है आपको सीजेपी
का आगे जो कदम होगा, क्या इसी तरह से छात्र उसके साथ जुड़ेंगे? और जिस तरह से अब अभिजीत दीपके को परेशान करने की कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से, लगातार कोई ना कोई तरीका ढूंढा जा रहा है कि कैसे उनको निशाने पर लिया जाए और जो छवि उनकी निकल कर आई है छात्रों के अंदर या छात्रों के बीच में जो छवि बनी है उसको किसी ना किसी तरह धूमिल किया जाए, और जो प्रदर्शन छात्रों ने किया पूरे देश में जिसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा है उसको कहीं ना कहीं नेगेटिव किया जाए। ये कोशिश, ये कड़ियां जोड़ने की कोशिश सरकार की तरफ से जो की जा रही है, उसको लेकर क्या लगता है आपको? देखिए अंशिता, सीधी सी बात यह है, ये जो जनता के अंदर एक आक्रोश था और भारतीय जनता पार्टी ने एक नीति अपनाई थी जी कि दमन के माध्यम से, आतंक के माध्यम से, एडवर्टीजमेंट के माध्यम से वो लोगों को डरा के रखे। देखिए जब डर टूटता है तो वो सारी बाधाएं तोड़ देता है। जैसे बाढ़ का पानी जब तक डैम उसको रोकता है, रोक लेता है, और जब पानी जो है अपने वेग से एक फाटक को तोड़ देता है तो सारे फाटकों को तोड़ देता है। जैसे ज्वालामुखी होता है, जब तक वो अंदर रहता है तब तक है, और जब फूटता है तो पूरी तरह से लावा जो है 100-100 मीटर ऊपर चला जाता है। उसी प्रकार जनता का आक्रोश था। देखिए ये न तो कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन था, न ये किसी व्यक्ति का आंदोलन था, न कांग्रेस का आंदोलन था, न अरविंद केजरीवाल का आंदोलन था, ये जनता का आंदोलन था। जैसे आपके यहाँ न्यूज ये डीबी लाइव में जो पॉडकास्ट हो रहा है, रोज आप लोग कर रहे हैं, कभी एसएफआई के साथ कर रहे हैं, कभी आईएसएफ के साथ कर रहे हैं, कभी केवाईएस के साथ कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि वहां पे हर तरह के लोग, वामपंथी लोग, मध्यमपंथी लोग, जो लोग राजनीतिक विचारधारा से संबद्ध नहीं है, वो सारे लोग। ये आंदोलन ऐसा है कि इस आंदोलन से जो भी बाहर जाने की कोशिश करेगा वो भूल जाएंगे लोग उसको, दे विल फॉरगेट अबाउट इट। जैसे मान लीजिए विजेता दहिया थे, भाई 7-8 दिन पहले तक बड़े इंपॉर्टेंट आदमी थे, प्रवक्ता थे, लोग उनको सुनते थे। आज कोई दहिया के बारे में बात करता है क्या? आज सोनम वांगचुक के बारे में कोई बात करता है क्या? क्योंकि सोनम वांगचुक के जो वाक्य लगे, उनकी जो पत्नी ने स्टेटमेंट दिए, जिनके लिए पूरे देश के अंदर श्रद्धा थी, मेरी भी श्रद्धा थी। मैं भी ये मानता था कि सोनम वांगचुक जो है नाजारे नहीं बनेंगे, वो बच्चों के साथ हैं, बच्चों के साथ डटे रहेंगे। लेकिन बाद में जो उन्होंने स्टेटमेंट दिए, उनकी पत्नी ने स्टेटमेंट दिए, उससे लगा कि यार उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए कोई कंप्रोमाइज कर लिया है। अब यही परिस्थिति यहाँ पे भी बच्चों की है। अब जो भी कांग्रेस जनता पार्टी का या किसी भी दल का नेता जो है कंप्रोमाइज करता हुआ दिखेगा, जनता उसको बाहर कर देगी। अब ये मुद्दा जो है जनता का मुद्दा बन गया है, जन जन का मुद्दा बन गया है। अच्छा, सरकार भी इसको गलत तरह से हैंडल कर रही है। अब दीपिका के खिलाफ पॉस्को एक्ट पे वकील साहिबा हैं बंगाल की, वो कह रही हैं पॉस्को एक्ट पे इन पे केस दर्ज कराऊंगी, 12 साल की लड़की। अरे यार क्या! अच्छा, फिर वो कह रही हैं कि साहब वो सौरभ दास जो है उनका 11,000 स्क्वायर फीट का मकान कहां से आया। अरे भैया, हर आदमी जो है केवल नौकरी से तो पैसा कमाता नहीं भाई। मानी बात है, पुश्तैनी जमीन होती है गांव के अंदर। आज की तारीख में जिसके पास भी 2-3 एकड़ जमीन है और वहां से रोड निकली है, 8-10 करोड़ रुपए उसको मिल गए। अब ये यहाँ पे आप नोएडा के आसपास देख लीजिए, सूरजपुर के आसपास देख लीजिए, वहां पे जो गुर्जर समाज के लोग हैं उनके 15-15, 20-20 करोड़ के लैंड उन्होंने बेची। अब कहें कि साहब ये कहां नौकरी करते थे, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया, ये कहां से अपने बच्चे को विदेश भेज रहे हैं। अरे वो तो जितने के फॉर्च्यूनर उनके पास होंगे, इतने तो बड़े बड़े इनकम टैक्स देने वालों के पास नहीं होंगे, क्योंकि करोड़ों रुपए की जमीन उन्होंने बेची है। अच्छा, उसके बाद आप जो है दंडात्मक कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे हैं, अभिजीत दीपिका को डराने की कोशिश कर रहे हैं। अभिजीत दीपिका ने भी एक और बहुत अच्छा स्टेटमेंट दे दिया है। उन्होंने कहा हम कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाने वाले हैं, अब एक सामाजिक दबाव का ग्रुप बनाने वाले हैं। अच्छा, वो भी झारखंड जाने वाले हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वाले मौका ढूंढते हैं। वो मौका ढूंढ रहे हैं कि झारखंड के अंदर हुआ है, वहां पे क्या आप लोगों का रुख है। तो आपको पता होगा कांग्रेस जनता पार्टी भी वहां जा रही है। और इसके अलावा एनएसयूआई का एक प्रतिनिधि मंडल भी झाड़ गया है, और आंदोलन स्थल में बैठ के उन्होंने बच्चों का समर्थन भी कर दिया है। तो प्रतिनिधि मंडल ने सोरेन साहब से मिलने का टाइम मांगा है कि हमारे बच्चों की जो समस्याएं उसको सुलझाइए। वहां तो कोई लाठीचार्ज नहीं हो रहा। आपने देखा जंतर मंतर के अंदर क्या हुआ। जंतर मंतर के अंदर स्विगी और जोमेटो वालों का खाना लाना बंद करा दिया। उनकी भी पर्ची ढूंढ ढूंढ के उनको नोटिस भेज रहे हैं कि तुमने पैसा क्यों दिया, तुमने सामान क्यों भेजा। ऐसा झारखंड में तो नहीं हो रहा है। पर देखिए, आंदोलन तो होगा, और मानी बात है कि झारखंड में हो या तमिलनाडु में हो या उत्तर प्रदेश में हो, हम तो अपने युवाओं के साथ हैं, क्योंकि हमारे युवाओं की जो मांग है वो जेन्युइन है। बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए, पेपर लीक बंद होने चाहिए, शिक्षा व्यवस्था में सुधार होना चाहिए, चिकित्सा व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। बच्चों के साथ हैं। जो भी सरकार नहीं कर रही है उस सरकार के खिलाफ हम आंदोलन करेंगे, गांधीवादी आंदोलन करेंगे, उनको झुकाएंगे, उनसे बात करेंगे। लेकिन अगर सरकार
बच्चों की मांग सुनने के बजाय कील लगे हुए लाठियों से उनको पीटेगी और करंट लगाएगी और उनको AK-47 से मारेगी और पैलेट गन से मारेगी, तो ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे भी, क्योंकि हम लोग तो गांधीवादी लोग हैं, हम गोडसेवादी लोग तो है नहीं। और हमारे देश के बच्चे चाहते तो उस दिन 20 तारीख को इसको नेपाल और श्रीलंका बना सकते थे, नहीं बनाया, क्योंकि अभिजीत दीपके ने कहा भी कि भाई उनके बाद गांधी नहीं थे, हमारे देश के बाद तो गांधी हैं, हम तो गांधी के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं। अरे ये काले अंग्रेज जो ये काले शासक बैठे हुए हैं, ये विदेशी लोग तो है नहीं, हमारे देश के लोग हैं, तो इनको नुकसान पहुंचा के हमको क्या मिलेगा? हम तो इनको रास्ते में लाना चाहते हैं। हम इनसे कहते हैं कि ये जो मंदिर चोरी करने में आप अपना ध्यान दे रहे हैं और ये सारी चीजें आरएसएस को दे रहे हैं, पूरी शिक्षा व्यवस्था अपने आरएसएस को दे दी है, एक अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने हजारों करोड़ की बिल्डिंग बना दी है, ये सब मत कीजिए। बच्चों की शिक्षा व्यवस्था को सुधारिए, बच्चों को सस्ती शिक्षा दिलाइए, प्राइवेटाइजेशन बंद कीजिए, हमारे बच्चों को नौकरी दीजिए। और ये नहीं होगा कि जय शाह साहब जो अमित शाह साहब के बेटे हैं, वो तो लाखों करोड़ों रुपए कमाए, आईसीसी के चेयरमैन बने, तो आपके मंत्रियों के बच्चे जो विदेश में पढ़े और अगर किसी दलित का या गरीब का बच्चा जाके अमेरिका में स्कॉलरशिप लेके और एजुकेशनल लोन लेके पढ़ने जाए तो उसके बाद आप कटाक्ष करें, ये नहीं होगा। हम बुजुर्ग लोग भी अपने बच्चों के साथ हैं, झारखंड के बच्चों के साथ भी हैं और यहाँ दिल्ली के बच्चों के साथ भी हैं। और बच्चे क्योंकि हमारे देश की नई किरण है, हमारे देश को आगे ले जाने वाले हैं, हमसे हमारे बाद हमारे देश की बागडोर संभालने वाले हैं, इनको डंडा मारने वाले और इनको अपमानित करने वाले और 15 साल की लड़की को जबरन उससे माफी मंगवाने वाले लोगों को हम माफ नहीं करेंगे। जी बिल्कुल, यानी आज का जिस तरह से सरकार के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है और आज का दिन की अगर मैं बात करूं स्वामी जी, तो सरकार के लिए बहुत ज्यादा टेंशन भरा दिन रहा है। एक तरफ संसद में किसी भी तरह से विपक्ष अपनी मांगों से पीछे हटने को राजी नहीं है, लगातार विपक्ष हर दिन नए तरीके से प्रदर्शन कर रहा है। इन सब के बीच में सुप्रीम कोर्ट से भी लगातार फटकार लगी रही और आज भी फटकार लगी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पुलिस को और सरकार को ही नसीहत दे दी गई कि संयम बरतें, छात्रों की बात तो सुने कि वो प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, इस प्रदर्शन को इस तरह से खत्म करवाना या रोकने की कोशिश गलत है। मतलब एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने भी नाराजगी जताई। वहीं दूसरी तरफ अभिजीत दीपके ने भी आगे का प्लान बता दिया है कि क्या करने वाली है सीजेपी। हम सुन सकते हैं अभिजीत दीपके का वो बयान, क्या कुछ बताया है उन्होंने। नहीं, देखिए इसमें दो चीजें हैं, जैसे कि अभी क्या हो रखा है, चाहे पॉलिटिकल सिस्टम हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे मीडिया हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, इन सभी इंस्टीट्यूशन से जनता का भरोसा उठ चुका है, पूरी तरह उठ चुका है। और जो हमारे मूवमेंट को सपोर्ट मिला था वो सिर्फ एजुकेशन तक लिमिटेड नहीं रहा था। जैसे जैसे आंदोलन बढ़ा, वो इन सारे इंस्टीट्यूशन के ऊपर जो भरोसा कम हुआ है जनता का, वो गुस्सा दिख रहा था, जंतर मंतर पर दिख रहा था, मुंबई में दिख रहा था, बंगाल में दिख रहा था, चेन्नई में दिख रहा था, देश भर में दिख रहा था। तो इसलिए हमें लगता है इन सारे इंस्टीट्यूशंस में अकाउंटेबिलिटी वापस लाने के लिए और कहीं ना कहीं इन इंस्टीट्यूशंस को वापस से न्यूट्रलिटी वापस लाने के लिए एक पब्लिक मूवमेंट की जरूरत है, एक पब्लिक प्रेशर की जरूरत है। और पॉलिटिकल पार्टी जो मुझे आज लगता है कि आज जो पॉलिटिकल सिस्टम का जो सिचुएशन है वो बहुत ही खराब है। सुबह लोग किसी को चुनते हैं, शाम को किसी और की सरकार बन जाती है। सुबह एमएलए एमपी वो एक पार्टी का चुनते हैं, शाम तक वो किसी और पार्टी में होता है। और जब वो ना हो तो वो डिलीट हो जाते हैं, और अगर वो भी ना हो तो क्या हो जाता है, अपना जितना भी पार्टियां है उसको तोड़ा जाता है ईडी सीबीआई भेजकर। तो ऐसे सिचुएशन में जनता जो है वो त्रस्त हो चुकी है इन सारी चीजों से। इसलिए हमारी पब्लिक मूवमेंट को इसलिए सपोर्ट मिला क्योंकि सारे लोगों ने अपनी आइडियोलॉजीज के ऊपर उठकर, पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर उठकर एक साथ आए। इस जो भी चीजें हो रही है देश में अभी गलत, जो डेमोक्रेसी को वीक कर रही है, उसके अगेंस्ट एक साथ आए और ये गुस्सा दिखाया लोगों ने कि अब जो है इंडिया में एक पब्लिक मूवमेंट चलेगी, एक सोशल मूवमेंट चलेगी। तो अभी हम अभिजीत दीपके को सुन रहे थे। उन्होंने एक तरह से फिर से बीजेपी सरकार पर, मोदी सरकार पर निशाना साधा कि अभी देश में क्या चल रहा है। ईडी सीबीआई भेज के दूसरे दलों को तोड़ा जाता है, उन्हें कमजोर करने की कोशिश की जाती है और लगातार यही देखने को मिल भी रहा है स्वामी जी। इसके अलावा उन्होंने साफ कहा कि जो मूवमेंट किया गया, यानी जिस तरह से जो पूरा प्रदर्शन किया, एक पेज से शुरू हुआ, सड़क तक पहुंचा, सड़क के बाद उसने पूरे देश में जिस तरह से सरकार को घेरा, उससे एक चीज साफ हो गई कि सिर्फ एजुकेशन तक ये मुद्दा नहीं रहा था। और ये बात सच भी है, हम लोग खुद भी फील्ड पर गए, तमाम जो वीडियोस निकल कर आए हैं उसमें सिर्फ वहां वो लोग नहीं थे। आखिरी दिन तक जब इस्तीफा लिया धर्मेंद्र प्रधान का, उस दिन तक वहां इतने लोग जुट चुके थे, जिसमें पेरेंट्स भी थे और तमाम मुद्दों पे जिनकी नाराजगी थी वो लोग भी वहां अपनी नाराजगी को जाहिर करने आए थे। यही बात अभिजीत दीपके ने कही है और ये कहा है कि आगे अभी
अभी इसी तरह के मूवमेंट की जरूरत है और सभी लोग अब एकजुट आकर सरकार के खिलाफ जो भी नाराजगी है उसे खुलकर दिखा रहे हैं और सीजेपी इसी को आगे और बढ़ाने की प्लानिंग कर रहा है। तो क्या लगता है आपको कि किस तरह से ये जो सीजेपी ने शुरुआत की है इससे कितना आगे तक ये जाएगा और किससे सरकार को किस हद तक क्या नुकसान हो सकता है? देखिए, लोकतंत्र के अंदर जो भी सरकार बच्चों के और अपनी जनता के खिलाफ निर्णय लेगी उसके खिलाफ जनता को एकत्रित होकर आंदोलन करने का हमारे संविधान ने अधिकार दिया है। चाहे वो तमिलनाडु की सरकार हो, चाहे प्रदेश की सरकार हो, चाहे कर्नाटका की सरकार हो, चाहे कोई सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो। और हम ये भी एक्सपेक्ट करते हैं अपने लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए शासकों से कि वो तानाशाह की तरह बिहेव न करें। कोई राजा महाराजा नहीं है, वो कोई सामंत नहीं है, हमारे द्वारा चुने गए नेता हैं। तो हमसे जरा तहजीब से बात करें और तमीज से बात करें। देखिए, झारखंड के अंदर भी आंदोलन हो रहा है, लेकिन वहां तो कोई लाठी नहीं चल रही, वहां तो कोई गोली नहीं चल रही। डबल इंजन की सरकार जहां जहां है वहां गोली भी चल रही है, लाठी भी चल रही है। यहां तक कि राजस्थान के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा कोर सपोर्ट बेस है जी, करणी सेना, उनके 30-35 हजार लोगों ने कसम खा ली कि हम भारतीय जनता पार्टी को कभी वोट नहीं देंगे। भाभी इन्होंने लाठीचार्ज करा दिया। ये तो गुंडागर्दी पे उतारू हो गए। तो ये जनता का अधिकार है। देखिए, मालिक जो है वो जनता है लोकतंत्र के अंदर। अब जैसे तमिलनाडु में थलापति विजय ने क्या किया, उसने जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुआ कि सारे केसेस विड्रॉ कर लीजिए, उन्होंने इररिस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग सारे केस विड्रॉ कर लिए। मैसेज गया ना बच्चों के बाद, मैसेज गया। देखिए, हमारे कानून में भी कहा जाता है 100 अपराधी छूट जाए लेकिन एक भी निरपराध जो है वो जेल के अंदर नहीं जाना चाहिए। आज का कानून क्या हो गया है कि अपराधी जेल जाए ना जाए, निरपराध को जेल भेज दो। अब उसको हेट लगा दिया इन्होंने अभिजीत दीपिका पे। तो इसका मतलब ये है, ये लोगों को परेशान करके और दबा के और उनको दबंगई से, गुंडई से उसको दबाना चाहते हैं। ये तो लोकतंत्र में नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि ये अब जनता को एक मैसेज मिल गया है कि कोई भी शासक हो, आगे आने वाले शासक भी, कल राहुल गांधी भी अगर प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो हम उनको भी, अगर वो हमारी जनता के साथ खिलवाड़ करेंगे, लाठी चलवाएंगे, टीयर गैस चलवाएंगे या उनपे पैलेट गन चलवाएंगे, तो हम उनका भी विरोध करेंगे। हमारा कोई राजनीतिक वो नहीं है। लेकिन जनता को जनता समझिए, जनता को मालिक समझिए, जनता को धूल, पैर की धूल समझ के उसको कुचलने का जो प्रयास आपने पुलिस के माध्यम से किया वो निंदनीय था, गलत था। और इसीलिए आपकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि पार्लियामेंट में आके आप जवाब दें, चाहे वो मोदी जी हो जिनका 56 इंच का सीना है, या जो अमित शाह साहब है जो अपने को चाणक्य कहते हैं, धोती पहन के आए थे और अपने को सरदार पटेल के रूप में दिखाते हैं। 6 दिन हो गए हैं, ना मोदी जी पार्लियामेंट में आ रहे हैं, ना अमित शाह साहब पार्लियामेंट में आ रहे हैं। ऐसे वीर नहीं होते। आइए, लोकतंत्र का मंदिर है, आइए डिस्कस कीजिए, बताइए गोली किसने चलवाई, पैलेट गन किसने चलवाई थी, जवाब दीजिए और जनता आपको देखेगी। भागने से नहीं भाग पाएंगे आपको जनता का जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि राजा जो है, मालिक जो है लोकतंत्र के अंदर वो जनता है, आप नहीं। और बिल्कुल यही बात राहुल गांधी ने आज कह ही दी है कि आप जिस तरह से दूरी बना रहे हैं, ये साफ है कि आप गुनहगार हैं। अमित शाह को सीधे सीधे गुनहगार बता दिया, बाकायदा ट्वीट करके। और सही बात कह रहे हैं आप स्वामी जी, जिस तरह से लगातार ये मांग की जा रही है, अमित शाह कभी सदन से इस तरह दूर नहीं रहे हैं। अमित शाह लगातार बयान देते रहे हैं। अमित शाह हमेशा से, पीएम मोदी की अलग छवि है, अमित शाह की अलग छवि है, लेकिन इस बार दोनों एक तरह से चुप होकर बैठ गए हैं। और अमित शाह जिनसे लगातार जवाब मांगा जा रहा है कि अगर आपने आदेश दिए हैं तो स्वीकार कीजिए, गलती की है तो उसकी माफी मांग लीजिए, और अगर आपने आदेश नहीं दिए फिर भी आपका किसी ने बिना आपसे आदेश लिए कोई फैसला ले लिया है, तो ये तो और भी ज्यादा शर्मिंदगी की बात है। इसको लेकर ही लगातार मल्लिकार्जुन खड़गे हमलावर हैं। आज बहुत ज्यादा नाराज भी उन्होंने जाहिर की संसद के अंदर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जिस तरह से बयान, टिप्पणी जो आई है आज, उसने एक बार और जो विपक्ष का जो गुस्सा है या विपक्ष का जो हौसला है उसे और बढ़ा दिया है। अब ये देखिए, छात्रों का साथ विपक्ष को मिला ही हुआ है, क्योंकि छात्रों का जो प्रदर्शन हुआ उसके बाद ही विपक्ष ने इतनी हिम्मत जुटाई है कि अभी तक विपक्ष अपनी मांग पर अड़ा हुआ है। नहीं तो एक आध बार प्रदर्शन होता है, जब सरकार नहीं सुनती तो नॉर्मल तरीके से फिर से कार्यवाहियां शुरू हो जाती हैं संसद की। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। 6 दिन का जिक्र आपने खुद ही किया और ये माना जा रहा है कि कल भी जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट का जो टिप्पणी आई है उसके बाद विपक्ष का हौसला और बढ़ गया है। आज मार्च निकाला है, कल हो सकता है किसी और तरीके से प्रदर्शन करेंगे। और कहीं ना कहीं इस
चीज को यह भी माना जाए कि विपक्ष के प्रदर्शन का असर ही है जो इतने दिन से चुप थी, लेकिन आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से किरण रिजिजू ने मुलाकात की। हालांकि उसका कोई नतीजा नहीं निकला, क्योंकि खबर यही आ रही है उसमें उनको मनाने की कोशिश की गई और डिलिमिटेशन पर चर्चा करने की कोशिश की गई, लेकिन साफ इनकार कर दिया विपक्ष ने। साफ कह दिया राहुल गांधी ने कि अमित शाह का जवाब तो हम लेकर ही रहेंगे। यानी सरकार पर दबाव बन रहा है। और जिस तरह से छात्रों का साथ, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां, ये सब जो है सरकार के खिलाफ है और ये विपक्ष का हौसला बढ़ा रही है। तो क्या लगता है आपको कि आने वाले दिनों में क्या अमित शाह अपनी चुप्पी तोड़ेंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट अल्टीमेटली उन्होंने ये समझ लिया कि जन भावना को ध्यान में रखना और संविधान को ध्यान में रखना ही सुप्रीम कोर्ट का कर्तव्य है। सुप्रीम कोर्ट हमारे संवैधानिक अधिकारों का रक्षा करने के लिए बना हुआ है, बिल्कुल, और ये जन भावना का भी उसको ध्यान रखना है। तो मानी बात है कि जन भावना आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट ने देख ली। लाखों लोग वहां पे थे। अगर गुंडे ना आए होते बीजेपी आरएसएस के, तो बच्चों को, अच्छा बच्चे अहिंसात्मक थे, गांधीवादी थे, कोई गड़बड़ नहीं कर रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, आनंद ले रहे थे, उनपे आपने लाठियां भांज दी, उनके सिर फोड़ दिए, उनको आईसीयू में भेज दिया। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को तो रियलाइज हो गया, लेकिन सरकार को रियलाइज नहीं हो रहा है। सरकार को वस्तुस्थिति रियलाइज नहीं हो रही है। वो डंडे से, लाठी से सबको हाँकने की कोशिश कर रहा है। तो देखिए, अब ये जनभावना के अगेंस्ट तो लोकतंत्र के अंदर कोई जा नहीं सकता। भाई, ये तो अभिजीत दीपिका ने भी कह दिया, हम चाहते तो श्रीलंका भी बन सकता था हमारा देश नेपाल भी बन सकता था, लेकिन क्योंकि हम भारतवासी हैं, क्योंकि महात्मा गांधी हमारे जैसे आदर्श हमारे पास हैं, वो श्रीलंका और नेपाल के पास नहीं थे, इसलिए वहां पे क्रांति हो गई और वहां पे संपत्ति का नुकसान कर दिया। आप बताइए, दिल्ली के अंदर जंतर मंतर में एक संपत्ति का नुकसान हुआ क्या? आपने देखा कि एक बैरिकेड के एक तरफ 2000 बच्चे खड़े थे और दूसरी तरफ 20 पुलिस वाले खड़े थे। बच्चों ने पुलिस वालों पर अटैक नहीं किया, पुलिस वालों ने अटैक किया, क्योंकि ऊपर से उन्हें आदेश था कि अच्छा, मारा भी जाता है। देखिए, एक मारा जाता है सुधारने के लिए, एक मारा जाता है तोड़ने के लिए और आदमी को मार देने के लिए और उसको बुरी तरफ। जैसे लड़कियां आपके डीवी लाइव के पॉडकास्ट में थी, वो बता रही थी कि लड़कियों को जब अरेस्ट करके ले जाते हैं, अपने नाखून गड़ाती हैं, पुलिस वाले नाखून गड़ाते हैं, ये उनकी ट्रेनिंग उनको दी जाती है। ट्रेनिंग किया, हम तो भाई अरेस्ट हुए नहीं कभी, लेकिन वो बता रही है नाखून गड़ाए जाते हैं। फिर वो बता रही है कि 24-48 घंटे तक हमारा शरीर इतना दर्द कर रहा था, उठ नहीं पा रहे थे, क्योंकि जब उसको अरेस्ट करते हैं तो उनके पैर और हाथ को ऐसे खींचा जाता है। तो ये कष्ट देने का आपकी मानसिकता है। और किसको आप कष्ट दे रहे हैं? भाई, पाकिस्तानियों को दे रहे होते, आतंकवादियों को तो आप जो है बिरयानी खिला देते हैं, पाकिस्तान जाके बिरयानी खा लेते हैं, अपने देश के बच्चों को मार रहे हैं। अरे, मोदी जी गए थे ना बिरयानी खाने पाकिस्तान, क्यों गए थे बिरयानी खाने? अपने पहली जो शपथ ली थी उन्होंने 2014 में, उसमें नवाज शरीफ को क्यों बुलाया था? उनसे तो आपकी मित्रता होती है। चीन के राष्ट्रपति को तो झूला झुलाते हैं, हमारे बच्चों को पीटते हैं। तो मानी बात है, हम तो भारतवासी हैं, हम तो गांधीवादी लोग हैं, गोडसेवादियों का मुकाबला करेंगे। और ये लोग भूल गए कि ये सत्ता में बैठे हैं, यहाँ गोडसेवाद करेंगे। अगर भीड़ ने गोडसेवाद अपना लिया तो, अगर जनता ने गोडसेवाद अपना लिया तो, लेकिन हम तब भी जनता से ये कहते हैं, हमारा देश है, हमारी भारत माता है, कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए, सबको गांधी के रास्ते पे चलना चाहिए। सद्बुद्धि आ जाए सरकार को, अगर एक गोडसेवाद पे ज्यादा चलेगी तो जो भी हमारे देश के अंदर होगा उसका पूरा उत्तरदायित्व उन्हीं पे होगा। बिल्कुल स्वामी जी, और जिस तरह से सही बात आप कह रहे हैं कि बच्चों की तरफ से जो भी छात्र वहां बैठे थे, युवा जो बैठे थे, उन्होंने किसी तरह की कोई हिंसा नहीं की। उल्टा जब जंतर मंतर को खाली किया गया, यानी प्रदर्शन जब समाप्त हो गया इस्तीफे के बाद, तो तमाम वीडियो आए थे किस तरह से उन्होंने सफाई भी की थी जंतर मंतर की। जब वो वहां से जा रहे थे तो जो गंदगी वहां पर फैली हुई थी उसको साफ भी करके गए, तो एक बहुत अच्छा मैसेज है। इसके अलावा तमाम वीडियोज आए, पुलिस वालों ने सुबह लाठी डंडे बरसाए हैं, शाम को जब वो लौट कर आ रहे हैं तो छात्र उनका स्वागत कर रहे हैं फूल देकर। ये वही गांधीवाद की तरह ही इस प्रदर्शन को करने की छात्रों ने कोशिश की। और बड़ी बात यहां पर यह है कि लगातार आप देखिए, जो सरकार है वो पता नहीं कौन सी नीति अपना रही है, किस पुरानी विचारधारा पर चल रही है, क्योंकि आज के समय में तो माँ बाप तक अपने बच्चे को नहीं मार सकते हैं, उस पर भी बच्चा उनके खिलाफ एक्शन ले सकता है, या टीचर्स को अब ये अलाउ नहीं है कि वो बच्चे को मारें। ये पूरी नीति ही खत्म हो चुकी है। एजुकेशन सिस्टम में इतना बड़ा बदलाव आ चुका है और सरकार डराने की और मारने पीटने की नीति अपना रही है। तो जाहिर है इस पर सुप्रीम कोर्ट तो नाराजगी जताएगा ही, और आज नाराजगी जताकर ये बताया है सुप्रीम कोर्ट ने कि पिछले दिनों जिस तरह के आरोप सुप्रीम कोर्ट पर लग रहे थे वो कहीं ना कहीं गलत थे। ये एक समझाने की भी कोशिश सुप्रीम कोर्ट ने की है। देखिए, जनभावना के सामने सबको झुकना पड़ेगा जी। अमित शाह साहब, मोदी जी को भी झुकना पड़ेगा। उन्होंने देख लिया टीएमसी में जो उन्होंने फूट कराई थी, 3 सांसद ऐसे हैं
जिन्होंने इनकार कर दिया है कि हम बीजेपी के साथ नहीं बैठेंगे, बिल्कुल, वो एनडीए की मीटिंग में नहीं जाएंगे। तो एनसीपीआई के अंदर भी जो गए हैं 21 विधायक, उसमें 8 सांसद जो है वो वापस जाने के लिए तैयार बैठे हैं। तो इनका डिलिमिटेशन का मामला जो इन्होंने नक्शा देखा था कि ये बेईमानी करेंगे और सीट बढ़ा देंगे और फिर जीत जाएंगे, वो भी अब संभव नहीं होता दिख रहा है जी। और ममता बनर्जी ने तो जी इसके पीछे जो कारण है वो यही है कि हाई हैंडेडनेस नहीं चलती। देखिए, अगर टीचर मान लीजिए बच्चे को थप्पड़ लगा दे थोड़ा सा, इसका मतलब यह है कि उसको रास्ते पे लाना चाह रहा है, उसे बता रहा है बेटा तुम गलत कर रहे हो। लेकिन अगर उसमें डंडे के अंदर कील गाड़ के मारे, अगर उसको करंट लगाए या पैलेट गन से मारे, इसका माने वो उसको सुधारना नहीं चाहता है, वो उसको नुकसान पहुंचाना चाहता है। जो दिन पुलिस ने जो किया वो सुधारने के लिए नहीं किया था, उनको सही रास्ते पे लाने के लिए नहीं किया था, उनको मारने के लिए किया था। जब हमारे नेक्स्ट जनरेशन को आप मारेंगे, और हम देख रहे हैं नंगी आंखों से कि बच्चे शांत बैठे हैं और आप उन्हें मार रहे हो, तो मानी बात है। बिल्कुल, जिस तरह से यहाँ पर देखा जा रहा है, और बड़ी बात यह है स्वामी जी कि आरएएफ यानी रैपिड एक्शन फोर्स, उनको इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है कि लाठी डंडे आपके पास रहेंगे जरूर, लेकिन पीटना नहीं है, उससे सिर्फ डराना होता है। लेकिन तस्वीरें लगाई हैं। वही पैलेट गन चलाने की एसओपी क्या होती है, वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अपनी पिछली सुनवाई में मांगी ली गई थी, क्योंकि पैलेट गन चलाने के भी तरीके हैं, उसकी भी एक ट्रेनिंग होती है, उससे नुकसान नहीं होना चाहिए, वो सिर्फ डराने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अगर जरूरत पड़ती है तो भी, वो भी बहुत एक्सट्रीम कंडीशन होती है, तब जाकर आप पैलेट गन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहां पर तो छात्रों ने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ वो इस मांग के साथ सड़क पर उतरे थे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दे दीजिए और शिक्षा व्यवस्था जिससे उनका भविष्य खराब हो रहा है उसे दुरुस्त कर दीजिए। और इस मांग पर उन पर लाठी डंडे बरसाए गए, पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया, कीलें लगी डंडे बरसाए गए। तो ये तो कहीं ना कहीं वाकई में सिर्फ और सिर्फ सरकार की आखिर तक सिर्फ एक कोशिश थी कि कैसे भी इस प्रदर्शन को सिर्फ दबा दिया जाए, जो सरकार हमेशा करती रही है। पहलवानों के साथ भी यही किया था, किसानों के साथ भी यही किया था, लेकिन छात्र डट गए। जेनजी का आंदोलन था स्वामी जी। देखिए, असल में जो भारतीय जनता पार्टी है उनके आदर्श हैं सावरकर जी, और सावरकर जी के बारे में आप जानते हैं भाई, अंडमान के अंदर 6000 कैदी थे, सब वहां पे बुरी यातना सह रहे थे, कोल्हू के बैल की तरह तेल निकालते थे, बीमार होते थे, भूखे रहते थे, लेकिन माफी नहीं मांगी थी लोगों ने। तो अब इन्हें यह लगा था कि जब दंड देंगे, लोगों को कष्ट देंगे, यातना देंगे, तो लोग माफी मांग लेंगे। लेकिन ये भूल गए, ये देश है पंडित चंद्रशेखर आजाद का, ये देश है अशफाकुल्ला खां का, ये है सरदार भगत सिंह का जी। ये हमारा देश जो है ऐसे लोगों का है जो 21-22 साल की उम्र में प्राण देना बेहतर समझते हैं अपने देश के लिए, सिर झुकाना नहीं पसंद करते। वो गोडसे जैसे कायर नहीं होते हैं। जो गोडसे, अंग्रेजों को नहीं मारा उसने एक पत्थर, अंग्रेजों को एक पत्थर नहीं मारा, अपने देश के एक सनातनी हिंदू को, अपने देश के राष्ट्रपिता को गोली मार दी, और भारतीय जनता पार्टी वाले उसको जस्टिफाई करते हैं। अरे मारना था तो अंग्रेजों को मारते यार। चंद्रशेखर आजाद है, भगत सिंह है, इन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी, ये हिंदुस्तानियों से लड़ाई लड़ते हैं। पहले भी हिंदुस्तानियों से लड़ाई लड़ते थे, अभी भी हिंदुस्तानियों से लड़ाई लड़ते हैं। तो ये तो देखिए, ये एक प्रकार का आतंकवादी संगठन है, जो अनरजिस्टर्ड संगठन है, जो कि लाखों करोड़ों की बिल्डिंग्स बनाता है और पैसा खर्च करता है, और इसका कोई अकाउंट नहीं रखता, इनकम टैक्स ये नहीं देता, इसका ऑडिट नहीं होता, हमको ये नहीं पता चलता पैसा कहां से आया कहां से गया। तो ये अपनी आदत से बाज नहीं आएंगे। हम तो भैया गांधीवादी लोग हैं, हम तो अहिंसावादी लोग हैं, हम अपने बच्चों के साथ खड़े हैं। बच्चों से केवल ये कहते हैं गांधीवादी के रास्ते पे चलिएगा, गोडसे के रास्ते मत चलिएगा। और ये लोग फोर्स कर रहे हैं, सरकार फोर्स कर रही है हमारे बच्चों को, हमारे देश की जनता को, कि वो भी गोडसेवादी हो जाए। लेकिन अगर गोडसेवादी हो जाएगी तो ये लोग झेल नहीं पाएंगे। जी बिल्कुल, और ये बात अब इसलिए भी समझ में आ रही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, छात्र, विपक्ष जो अड़ गया है अपनी मांग पर, अमित शाह के इस्तीफे के साथ साथ अमित शाह के जवाब की मांग हो रही है। साफ साफ कहा जा रहा है जवाब दें, फिर अपनी गलती मांगे और फिर इस्तीफा दे दें, और अगर वो ऐसा नहीं कर रहे हैं तो पीएम मोदी उन्हें बर्खास्त कर दें। यानी पूरी बीजेपी सरकार, मोदी सरकार इस बार घिरी हुई है, और जनता का गुस्सा ही है जो बांकीपुर में भी देखने को मिला, जो दतिया में भी देखने को मिला, और अमित शाह और मोदी के
गृह राज्य गुजरात में भी देखने को मिला। और ये सारी चीजें बता रही हैं कि आने वाले दिनों में बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी होने वाली, और उसी का ही नतीजा है कि बीजेपी में इस्तीफों की झड़ी शुरू हो गई है। आपने अभी जिक्र किया जिस तरह से टीएमसी के जो बागी सांसद उनमें से 3 ने साफ साफ कह दिया कि हम एनडीए के साथ नहीं है, एनडीए की किसी बैठक में नहीं जाएंगे, एनडीए की किसी बात को नहीं मानेंगे। तो ये कहीं ना कहीं, और इस चीज का ऐलान पहले ही ममता बनर्जी ने कर दिया था 21 तारीख को, जो उनकी शहीद दिवस की जो रैली थी 21 जुलाई को, उससे पहले ही ममता बनर्जी ने कह दिया था कि जो लोग गए हैं वो हमारे संपर्क में हैं और बहुत जल्द वापस आएंगे। तो ये बात सच होती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरह से 3 सांसदों ने कह दिया टीएमसी के बागियों ने कि हम एनडीए के साथ नहीं है, तो कहीं ना कहीं जनता का जो आक्रोश बढ़ रहा है इस सरकार के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, उससे कहीं ना कहीं जो लोग अभी नए आ रहे हैं वो पहले ही सचेत हो रहे हैं कि इनके साथ जाना मतलब मझधार में ही फंसना या कहीं डूबी जाएगी नाव, ऐसा एक संकेत देखा जा रहा है स्वामी जी। क्योंकि जेनजी का गुस्सा, छात्र और युवाओं का गुस्सा बहुत बड़ा गुस्सा है, हमने अपने पड़ोसी मुल्कों में देखा है उसका असर। नहीं, देखिए, राजनीतिक दल जो है, राजनीतिक नेता जो हैं, वो मौसम वैज्ञानी होते हैं जी। वो धरती पे हो रही हलचल को महसूस करते हैं और उसके बाद राजनीतिक निर्णय लेते हैं। जब उन्हें लगा था कि भारतीय जनता पार्टी के सितारे बुलंद हैं, वो कांग्रेस छोड़ के बाहर चले गए थे। अब थोड़े दिनों में देखिएगा वो सब यहाँ आ जाएंगे। आज आपने देखा बड़े बड़े पुलिस अधिकारी, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स ने कांग्रेस ज्वाइन की है। हर स्टेट के अंदर लोग भाग के कांग्रेस के अंदर आने का प्रयास कर रहे हैं। मौसम वैज्ञानिक हैं, उन्हें समझ में आ रहा है जनता का रोष बहुत ज्यादा है। अगर भारतीय जनता पार्टी में रहेंगे तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। लोग शॉर्ट टर्म प्लानिंग के बजाय लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं और लॉन्ग टर्म प्लानिंग में उन्हें लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना उनके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होगा जी। यानी पूरे देश में अब एक मोदी के विरोध में लहर शुरू हो गई है। एक समय मोदी लहर थी, युवा मोदी के साथ थे, पीएम मोदी का गुणगान करते थे। ऐसा पीएम मोदी कहते हैं कि पूरा देश का युवा मेरे साथ खड़ा हुआ है। लेकिन अब वही युवा मोदी के जो लहर थी उससे दूर होता दिखाई दे रहा है, बीजेपी से मोहभंग होता दिखाई दे रहा है। शुरुआत हुई है दतिया के उपचुनाव और बांकीपुर के उपचुनाव और गुजरात के उपचुनाव के नतीजों से, और ये भी अनंत सिंह की तरफ से चेतावनी दे दी गई है कि आने वाले चुनावों में भी यही होगा। यानी बीजेपी के खिलाफ पूरे देश में गुस्सा है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद मेरे तमाम दर्शकों का इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए। जिस तरह से पीएम मोदी के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ नाराजगी बढ़ रही है, जिस तरह से पूरी बीजेपी सरकार सवालों में घिरी हुई है, उसी का नतीजा है कि अब लोग पार्टी में शामिल होने के बजाय आकर छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये बता रहा है कि किस तरह से पतन शुरू हो रहा है बीजेपी सरकार का। और अब नजर है विपक्ष के अगले प्रदर्शन पर। जिस तरह से विपक्ष लगातार संसद सत्र में प्रदर्शन कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आने के बाद किस तरह से और इसमें तेजी आएगी और किस तरह से विपक्ष विरोध प्रदर्शन को तेज करेगा और इसका असर सरकार पर कितना होगा। लेकिन सरकार बौखलाई भी हुई है, और वो बौखलाहट डर की वजह से। इस सब पर रहेंगे हमारी नजर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।